हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वतंत्र या मुक्त व्यापार को। ठीक है, संरक्षण हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो खाली इस वीडियो में हम स्वतंत्र या मुक्त व्यापार को पढ़ेंगे। काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये आपके MECE 004 में, और ये साथ साथ MEC 007 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो MEC 07 और MECE 004 जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, तो दोनों से ही रिलेटेड है टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुक्त व्यापार की वैज्ञानिक विचारधारा किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। तो नाम से ही पता लग रहा है स्वतंत्र व्यापार, जहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी। स्वतंत्र व्यापार वह नीति है जिसके अंतर्गत देशों के बीच होने वाले वस्तुओं के आदान प्रदान पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। कि भाई जो देशों के बीच में जो भी वस्तुओं का आदान प्रदान आयात निर्यात हो रहा है, तो उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाएगी, कोई टैरिफ नहीं लग रहा, टैक्स नहीं लग रहा है, और देशों के बीच वस्तुओं की गतिशीलता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, और विनिमय सामान्य रूप से होता है। मीन्स जो एक्सचेंज है उनके बीच में, जो भी वो जो प्रोडक्ट है उसको आयात या निर्यात कर रहे हैं, उसे वह ईजीली कर पाते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार मुक्त व्यापार का आशय व्यापारिक नीति की उस प्रणाली से है जो घरेलू और विदेशी वस्तुओं में कोई भेदभाव नहीं करती है। तो जो हमारे देश में सामान बना है तो घरेलू हो गए, डोमेस्टिक कंट्री जिसमें हम रहते हैं, विदेशी वस्तु जो हम बाहर से खरीदते हैं दूसरे देशों से, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच में कोई क्या नहीं है, पाबंदी नहीं है। वो ईजिली एक दूसरे के देश में अपने प्रोडक्ट को खरीद या बेच सकते हैं, जिसके फलस्वरूप ना तो विदेशी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाए जाते हैं और ना ही घरेलू वस्तुओं को कोई रियायत दी जाती है। स्वतंत्र व्यापार से क्या लाभ है? श्रम विभाजन विशिष्टीकरण अपनाए जाने के कारण उत्पादन कुशलता का विस्तार होता है। कि भाई विशिष्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है, कि भाई हमारा जो हम इस प्रोडक्ट में अच्छे क्या हैं, इस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो देश उस चीज़ में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। व्यापार करने वाले देशों की तकनीकी में सुधार होता है। एकाधिकारी शक्तियों पर नियंत्रण हो जाता है, कि भाई जो आप अपने देश में कर सकते हैं प्रोड्यूस, ठीक है, उस पर आपका एकाधिकार हो जाएगा। बाजार का विस्तार होता है। सस्ती वस्तुओं का आयात संभव हो पाता है इससे, क्योंकि जब टैक्स नहीं लगेंगे तो आपके लिए जो आप बाहर से सामान मंगा रहे हैं विदेशों से, तो वो आपके लिए सस्ता हो जाएगा। औद्योगिक विकास का विस्तार होता है, विस्तार कर लेना, ठीक है। संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन होने के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अब वो लेबर हो, ठीक है, कैपिटल हो, तो उनका अगर सही से आवंटन हो रहा है तो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसमें उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम कल्याण प्राप्त करना संभव हो पाता है। अब इसके विरोध में तर्क भी देख लेते हैं। अब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो संरक्षण की नीति के समर्थक अर्थशास्त्री स्वतंत्र व्यापार के विरोध में क्या क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं? मुक्त व्यापार में अविकसित देशों को खुली प्रतियोगिता के कारण हानि होती है। कि भाई मुक्त व्यापार है कि भाई कोई भी अपना सामान आके बेच सकता है, खरीद सकता है। तो जो अल्पविकसित देश है, अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, तो उनको खुली प्रतियोगिता के कारण हानि होती है। कि भाई विदेशी आके अपना माल बेच रहे हैं, तो वो उनकी मार्केट पे आके कब्जा कर लेंगे, ठीक है। वो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है, तो जो डेवलप्ड कंट्री आके उनके देश में सामान बेचेंगी, तो उनकी मार्केट पे उनका कब्जा हो जाएगा। मुक्त व्यापार अनुकूलतम वितरण एवं सामाजिक न्याय पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। मुक्त व्यापार प्रणाली में कीमत प्रणाली के दोष उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे कीमत प्रणाली से भाई इफेक्ट पड़ेगा। अगर अपनी देश की चीज़ें महंगी है, बाहर की देश की चीज़ें सस्ती हैं, तो लोग वही खरीदेंगे विदेशी वस्तुएं। मुक्त व्यापार में बढ़ती राशिपातन की प्रवृत्ति से गाला काट प्रतियोगिता उत्पन्न होती है। राशिपातन क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मुक्त व्यापार से प्राय अर्ध विकसित देशों में हानि, मतलब इससे जो नुकसान होगा वो किसे होगा? जो अर्ध विकसित देश है, मीन्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्हें होगा। मुक्त व्यापार से विकासशील देशों में घरेलू शिशु उद्योग समाप्त होने लगते हैं। तो वही आ गया कि भाई विकासशील देशों में जो घरेलू जो छोटे छोटे उद्योग है, बस क्या होने लगता है, समाप्त। क्योंकि क्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है हमारा बाहर की जो देश की वो हैं कंपनीज़ हैं, उनसे वो आके इजीली अपना सामान बेच पा रहे हैं हमारे देश में, ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो उससे उनका जो घरेलू जो उद्योग होंगे उनको नुकसान होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।